तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल के अंदर चेंजेस के बारे में। बीएमआईसी की परफॉर्मेंस के बाद फैंस की तरफ से ये चीजें स्टार्ट हुई थी कि हमको टीम सोल के अंदर चेंजेस देखने को मिलने चाहिए। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज पर रिप्लाई करके गोल्डी भाई तो डिनाई कर दिए थे कि टीम के अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। बट उसके बाद आए थे मोटर लाइव जहां पर वो ये कहे थे कि ये चीज के बारे में वो 8-बिट थग से बात करेंगे। एंड आज फाइनली 8-बिट थग लाइव आकर टीम के अंदर चेंजेस के बारे में रिप्लाई किए कि वो टीम के अंदर होने वाले चेंजेस के फेवर में है, क्योंकि अभी के टाइम पर आपको पता ही है चल रहा है ट्रांसफर विंडो। एंड इसके बाद अगले 6 महीने तक हमको टीम्स के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो एग्जैक्टली आज ये चीज के बारे में रिप्लाई करके 8-बिट थग ये कहे, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वेरी क्लोजर टू द डेट विल टेक अ फाइनल कॉल ऑन द लाइनअप। आई एम इन फेवर ऑफ चेंजेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सीजीसी कोई ऐसा मोटिवेशन डिमोटिवेशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत हाई स्टेक्स है, बीजीआईएस, बीएमपीएस एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, स्टेक्स आर वेरी हाई, ठीक है। नो इमोशंस, ठीक है, नो इमोशंस। मेरे हिसाब से मैंने बात करी है कि भाई साहब टोल्ड हिम समथिंग, मैंने इवेंट खत्म होती बोला था, मेरा एक थॉट है, मेरे हिसाब से हमें उस थॉट पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। हर बार हम लोग एक इवेंट लेट होते हैं डिसीजंस लेने में, ठीक है। टाइम दे दे, ये दे दे, वो दे दे ना, टैलेंट भाग जाते हैं, फिर स्ट्रगल करो ना, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू फक अप। मैंने जिस दिन इवेंट खत्म हुआ था उसी नागी को भाई को बोल दिया था कि देयर शुड बी चेंजेस इन माय ओपिनियन, बट आई एम ओके टू गिव अ चांस टू सी हाउ द करंट इवेंट गोस। सिंपल, ठीक है। 8 महीने का लॉक इन है, सबके लिए इमोशनल है। जो भी लोग अपने नाम के आगे सोल या आइको लगा के जाते हैं दिल का एक हिस्सा बन जाते हैं, बट अल्टीमेटली रियलिटी 2 बार बैक टू बैक #3, उसके पहले बावासीर 1.5 साल का, उसके पहले बावासीर जो चल रहा है। आप लोग भी फ्रस्ट्रेट हो गए हो, मैं ही फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है नियो की तरफ से। वो रिएक्ट किए पंक की अनाउंसमेंट वीडियो के ऊपर। तो आगे इसके बारे में लुक्स लाइक कुछ लोग पंक के अगेंस्ट में लिख रहे थे, जिसके बारे में रिप्लाई करके नियो बात किए एक प्रॉब्लम के बारे में कि अगर तो रेवेनेंट टेक्स पार्क में अब ट्रॉफी आ जाती है, क्या प्रॉब्लम किसी और चीज में। एग्जैक्टली वो ये कहे, जंक। अबे यार बट तुम लोग अचानक भाई उस पे हेट क्यों कर रहे हो गाइस? अबे भाई वही तो, मैं तुम लोग को 2 बार ही लैंड पे पोडियम लाया है, उसके बाद भी रोते हो तुम लोग। छी भाई छी, दोगले फैंस हो बे, हट। 2 बार यार बेचारे ने टॉप पोडियम लाके दिया है तुमको, उसको ही गाली। पंक वॉज द प्रॉब्लम। अब क्या पता पंक वहां जाके अच्छा खेले और ट्रॉफी जीत जाए, फिर तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा गाइस। फिर आपको पता है 2 ऑफिशियल क्वालिफाई नहीं कर पाया यार, ऐसे तो देखा मानिया भी आगे से ऑफिशियल क्वालिफाई नहीं कर रहा, और हमारा शैडो ही करा रहेगा पूरे साल सब क्वालिफाई। सारे हाँ सारे, ये 4 के 4 पूरे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम के 9 स्पोर्ट्स के डिसबैंड के बारे में। तो गाइस टीम के 9 स्पोर्ट्स के प्लेयर एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिए थे। फिर इसके बाद आज टीम के मेंबर इनसे रहना लाइव स्ट्रीम पर आकर रिप्लाई किए कि एग्जैक्टली टीम ब्रेक हो सकती है या फिर टीम में कोई प्लेयर लीव कर सकता है। अरे कुछ नहीं है K9 का मैटर यार, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है भाई, सब ये भाईचारे में चलता रहता है, छोटा मोटा कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ प्रैंक गाइस, इट्स अ प्रैंक। प्रैंक चल रहा है, शर्त लगाई थी और प्रैंक में ये लेफ्ट राइट फॉलो अनफॉलो खेल रहे हैं, बच्चे हैं, चलता है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है हेक्टर की तरफ से। वो रिप्लाई किए गोब्लिन के रिलेटेड। तो वीडियो की शुरुआत में गाइस हम लोग देखे 8-बिट थक की क्लिप, जहां पर वो बात किए टीम सोल में चेंजेस के बारे में। तो उसके बाद जब हेक्टर लाइव आई, एक जन उनको ये लिखे कि वापस से आप टीम में गोब्लिन को ले लो, जिस पर एग्जैक्टली वो ये कहे, Next year going to be incense or try bring back the goblin in your team and see Hector seems scary and goblin. Bro पहली बात कोई चेंजेस होने नहीं आया जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है। तो वो चीज गलत है, उसको इतना हेट मत दो, उसको इतना निकलने का मत वो करो कि निकल जाए वो करते, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। ठीक है, मतलब उसका बैड गया टूर्नामेंट, गंदा टूर्नामेंट है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट करता है, सब एक्सेप्ट करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो प्लेयर बुरा है उसने जान के हगा है। सिंपल सी चीज ना यार, जान के तो कोई नहीं हकता ना। हम प्लेयर समझ सकते हैं एक दूसरे के भाई उसके फीलिंग्स को कि भाई हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई ट्राई करता है, एंड इतने बड़े लेवल पे आके इतनी चीजें स्टेक पे, तो भाई कोई जान के तो नहीं करता यार, एंड जान के करेगा कोई तो भाई वो उस लेवल पे ही नहीं होगा, पहली बात वो सोचो। तो ठीक है, क्रिटिसाइज कर सकते हो तुम लोग, बट ये निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, वो आयोगी भाई के हाथ में है, हक भाई, गोल्डी भाई, मॉडल भाई के हाथ में, वो आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है। तो ये बोलो सपोर्ट करो, प्यार करो यार अपनी अपनी टीम से। यही टीम 2 टूर्नामेंट में पोडियम लाके दी है, भूलना मत, यही टीम, ठीक है। और यही टीम ने कुछ प्लेयर्स पे बीजीएमएस की ट्रॉफी भी लाके दी थी सोल को। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मेजी की तरफ से। वो बात किए इंडियन आईजीएल्स के बारे में। तो गाइस बीएमआईसी में जो टीम चैंपियन बनी है टीम DRX, उसके आईजीएल के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। नॉट ओनली टॉप आईजीएल बल्कि वो टॉप MVP की लिस्ट में भी थे। तो इंडियन आईजीएल्स के अराउंड रिप्लाई करके मेजी ये कहे, ग्लोबली जो चीजें चल रही हैं और हमारे यहाँ जो चीजें चल रही हैं उसमें एक कड़ी जो वीक है वो ये है कि हमारे जितने भी आईजीएल हैं उनकी गन पावर काफी वीक है, मतलब काफी वीक है। जब भी कोई आईजीएल बहुत मारता है तो हम लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, हम लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई, कास्टिंग में हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, एज एन आईजीएल क्या मारा है इस प्लेयर ने, आईजीएल होने के बाद भी इतने फ्रैग्स निकाले उन्होंने। तो आई फील कहीं ना कहीं हम कास्टर्स की भी एक थोड़ी सी उसमें हाथ है, जहां पर आईजीएल्स उतना अपने गन पावर पर फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर उन्होंने देखा होगा कि भाई कास्टर्स बोल रहे हैं, ऑडियंस बोल रही है, लोग बोल रहे हैं, तो उन्होंने अपने गन पावर पर कभी उतना फोकस किया भी नहीं। मुझे लगता है कि अब वो चीज थोड़ा बदलने का समय आ चुका है, अब वो चीज थोड़ी बदलनी होगी,
ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसे आईजीएल नहीं है जिनकी गन पावर स्ट्रांग नहीं है। नकुल है, बहुत बढ़िया खेल रहा है। जेली को हमने देखा अभी इस वाले इवेंट में, उसने बढ़िया खेला है। आरू को हमने देखा है हाल फिलहाल में, उसने अपनी गन पावर बहुत इंप्रूव करी है। बट उसके अलावा और कौन आईजीएल? एंड गाइस मेजी बात कर रहे हैं, इसके बाद वो बात की इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल प्लेयर्स के गन पावर के बारे में। मुझे नहीं लगता भाई कि हमारा गन पावर कहीं से भी कोरियन और जापानीज टीम के फ्रंट में अगर आप देखो तो कमजोर रहा है। मैं 3 प्लेयर को गिना सकता हूं जिनका मैं कह सकता हूं कि हाँ उनके रिफ्लेक्सेस ज्यादा तेज थे, उनकी मेहनत हमसे ज्यादा तेज थी और वो हमसे आगे हैं। ये मैं मान सकता हूं। पहला ह्यूनबिन, दूसरा टिजी और तीसरा शी। ये 3 प्लेयर को छोड़कर भाई मुझे सब बराबर के तरीके से लगे हैं। ठीक है, QXZ को तो तुम लोग कहोगे, पर मेरे हिसाब से मैं इसी तरीके से मानता हूं। नॉल्बू, सारा, ये सब मैं मानता हूं कि भाई हमारे उसमें गुजरे। टिजी, ह्यूनबिन और उसके साथ साथ शी। नॉल्बू का भाई मैं इतना मैं आप लोग कह रहे होगे कि नहीं नहीं भाई बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। हाँ, हमारे पास भी हैं, ठीक है, हमारे पास भी हैं लौंडे जो नॉल्बू जैसा खेल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास भी हैं जो बाकी सब जैसा खेल रहे हैं। नॉल्बू PMGC MVP, तो उसमें क्या हो गया? हमारे पास भी हैं भाई। हाइड्रो ने कितना बढ़िया खेला है, हमारे में क्राटोस कितना अच्छा खेल कर गया है, फिनिक्स कितना बढ़िया खेल कर गया है। 1-2 टाइटल एंड ऑफ जर्नी हो गया। आई थिंक दिस विल अनफॉर्चुनेटली बी अ एंड ऑफ आवर जर्नी फॉर कॉडम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट हैज वी इन्वेस्टेड फॉर द एंटायर ईयर विद फाइनली अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा पब्लिशर से, देन दिस इज नॉट समथिंग आई वुड वांट टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। तो आई थिंक एंड ऑफ जर्नी फॉर कॉडम हो जाएगा इसके बाद, बट विल एंटर न्यूअर टाइटल। इट्स अ टाइटल दैट्स नॉट सो पॉपुलर इन इंडिया बट वेरी पॉपुलर ग्लोबली। फिगर आउट कर रहे हैं हम लोग डायनेमिक्स और मैथ्स उसका। लेट्स सी। गॉब्लिन काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उसको, तो उसके लिए बाउंस बैक करना वो नहीं है, पर BMIC तो बहुत खराब खेला गाइस। नंबर स्पीक फॉर इटसेल्फ, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी। टू बी ऑनेस्ट, आप एज एन एथलीट डीमोटिवेट मोटिवेट वाला गेम नहीं है। मोटिवेट क्या करो, आपको जाके भाई आप 4-5 साल से जो भी लोग खेल रहे थे उनको अपना चीजें वो रहना चाहिए। बट आई थिंक इट्स गुड दैट वी हैव ब्रेक 2-3 महीना का। इट विल रियली हेल्प गॉब्लिन टू फाइंड हिज फॉर्म बैक। अगर वो 2 महीना ठीक से दे, देन वी ऑल नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। बट वो कैपेबिलिटी अभी दिख नहीं रही, ठीक है, वो कैपेबिलिटी नहीं दिखी है इस बार, पिछले बार, पिछले के पिछले बार। तो वी नीड, वही मैं बोला ना, मीडियोक्रिटी। ये तो बिलो मीडियोक्रिटी था। बट स्काई देखा क्या? आज पॉइंट्स देख रहा हूं मैं, जो हम लोग हग रहे हैं, बहुत मोटा हग रहे हैं। तो थ्रो किया 2 WWCD, थ्रो तो नहीं करे बट मिस्टेक्स हुई है। वो मिस्टेक्स मतलब स्पेशली मेरे साइड से मिस्टेक्स हो रही है थोड़ी बहुत आईजीलिंग में, बट फिक्स कर रहा हूँ। एक तो ये भाई पुराना जोन नया जोन खेल के ठीक एक्सक्यूज नहीं दे सकता उसका। अब ये तो है नहीं कि पुराना जोन है तो मैं RR करते हुए सोशल मीडिया पे समझ रहे हो कि क्यों है करके, क्योंकि टीओस से बात हुई मेरी स्काई वालों से, स्काई वालों ने बोले क्राफ्टन नहीं प्रोवाइड कर पा रही। क्राफ्टन से बात हुई, क्राफ्टन बोल रहे कि हमारे साइड से कोई इशू है, उस वजह से हम नहीं दे पा रहे अभी के लिए सारे अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स में, बट हम उसको सॉल्व करने वाले, फिक्स करने है, थोड़ा टाइम दो। अब भाई जब उन्होंने टाइम मांगे हैं BGMI के लिए कुछ अच्छा ही हुआ है। मतलब अभी 8 ऑफिशियल या 4 ऑफिशियल हो रहे अगले साल, तो इतनी चीज कर रही है तो सही है यार, टाइम दे दो उनको, वो कर देंगे। और इतना बोलिए क्राफ्टन ने कि फाइनल्स में न्यूज़ ऑन होगा, तो इस वजह से मैं कुछ बोला ही नहीं ना। सही बात है। अरे यार धमकी वगैरह नहीं है, मुझे पता है, बट यार थोड़ा प्रेशर वगैरह होता है। देखो मेरे को तो आदत है इन चीज़ों की, बट मेरे जो साथ में खेलते हैं उनको आदत नहीं है यार, समझो आप भी। अरे ऐसा नहीं होता है। हर जगह थोड़ा बहुत प्रेशर, थोड़ा बहुत तकलीफ, थोड़ा दुख दर्द होता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे दुख तकलीफ जो भी है वो थोड़ा बहुत होता है, बट यार इंसान करे क्या, मजबूर रहता है हथकड़ियों में, अपना खुद का कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। बाकी लोगों को पता ही है यार, जब किसी को खिला नहीं सकती, बिठा नहीं सकती, तो क्या फायदा है? मुझे नहीं करना भाई, सबर वगैरह इसको खोलो, मुझे जाने दो, हो गया मेरा। क्या नहीं खेलना? अभी तो 3 मिनट नहीं, 3 छोटे सब खेला तो नो कंपटीशन बच गया। अरे आप रहे वो पूरे, अरे लड़ाई चालू। एक पंखो खिलाने वाले देखे क्या कर रहे हैं? आगे लड़ाई थामी। वीडियो को 10 में से 10 कैसा था? अच्छा था वीडियो, ऐसा तो होना चाहिए। 10 में से 10 फाइनली स्काउट भाई टू गिलवीरू का रिवेंज। हाँ बे, वो टाइम पे तो हमने भी गांडे को गाइस, हमने भी वो टाइम पे उनकी मारी थी, सहना तो पड़ेगा। लगी थी बेचोद, वो वीडियो देखेगा ओए भाई, ये था भाई। इसके लिए और पता है मैं इधर था मुंबई में, फटाफट 2 घंटे में बुला, मैं बोला इसके लिए इतना जल्दी बुला रहा, माइक पूरी मेरी ये है। बहुत सारे लोग खेलने वाले हैं, सिर्फ ऑडियंस नहीं, पूरी बट ये कम्युनिटी। सबसे गलत डिसीजन रहेगा पता है अभी तक। अबे यार लड़के ले कैसा देख रहा है कैसा सा भेंचो।
सब तो बस गाइस अभी के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।